हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 11 में आपका स्वागत है। मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर आपके करंट अफेयर्स के सभी सवाल और जवाब अपने मजेदार विश्लेषण के साथ दूंगा। आपको बता दूं कि करंट अफेयर का एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अहम रोल है। सभी एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, ग्रुप डी, केवी केवी में तो 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स आता है। इन सब के लिए करंट अफेयर बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 11 की। राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने उत्तराखंड की देहरादून में जिला जेल में आयोजित वर्कशॉप, जो वर्कशॉप होता है नशा मुक्ति कार्यक्रम का, उस वर्कशॉप का उन्होंने शुभारंभ किया था और उसका नाम भी था नशा मुक्त देवभूमि। और उन्होंने जेल में ही यह घोषणा की कि वर्ष 2025 तक हमें उत्तराखंड राज्य को, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, उसे नशा मुक्त करना है। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो सोलोमन द्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर में बसा एक आइलैंड है और अमेरिका ने शीत युद्ध में, जब शीत युद्ध हुआ था आज से 30 साल पहले, उसकी समाप्ति के बाद जो 1993 में सोलोमन आइलैंड में अपना दूतावास बंद कर दिया। लेकिन हाल के दिनों में दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ते प्रभाव के कारण इन्होंने अपना अमेरिका ने अपना राजदूतावास और राजदूत को वहां भेजने का निर्णय लिया है, जिसका सोलोमन आइलैंड के नागरिकों ने स्वागत किया है। जबकि चीन ने कहा है कि उन्होंने कोई प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन होता है, वो इस क्षेत्र में वो नहीं कर रहे हैं। आईएमएफ ने हाल ही में किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? और अब मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो है वो सभी देशों को, जो भी देश जरूरतमंद देश है, उनके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए उन्हें लोन मुहैया कराता है। पाकिस्तान इस लोन को लेने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए बांग्लादेश को 4.7 बिलियन डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती? तो गोवा जैसे राज्यों में ये सब होते रहते हैं, लेकिन इसको जीतने वाले पहला जो राज्य है, फर्स्ट ये चैंपियनशिप खेली गई थी, राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023, और इसे जीता है केरल ने। 1 फरवरी 2023 को डुमास बीच, जो सूरत में है, वहां पे एक राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? मैं आपको बता दूं कि द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ का मतलब है कि आजकल बच्चों में आंखों की जो बीमारी हो रही है, इससे उन्हें बचाया जाए, उन्हें चश्मा मुहैया कराया जाए। इसके लिए यह हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। गोवा सरकार तथा एक फाउंडेशन है, जो एनजीओ है, वन साइड फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय, ने तीनों ने मिलकर यह कार्यक्रम की शुरुआत की है। फरवरी 2021 में इन्होंने मिलकर 50,000 जांच की है, वही मासिक जांच, और 16,000 से ज्यादा इन्होंने मुफ्त में चश्मे लोगों में बांटे हैं। किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया? तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 31वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस को संबोधित किया है और इस संबोधन दिवस पर उनका विषय था सशक्त नारी सशक्त भारत। जागरेब ओपन 2023 में हाल ही में भारतीय पहलवान अमन सरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन सरावत अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और उन्होंने क्रोएशिया में आयोजित जागरेब ओपन 2023 में पुरुष के 51 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने यूएस के खिलाड़ी को इस मैच में हराया था। हाल ही में किसने वज्र डिवीजन की कमान संभाली? मेजर ग्रीस कालिया ने इस वज्र डिवीजन की कमान संभाली है और इससे पहले मेजर जनरल अभिजीत पेंडेरकर
इस वज्र डिवीजन की कमान संभाले थे और उन्होंने कश्मीर में इस वज्र डिवीजन की कमान गिरीश कालिया जी को दी। गिरीश कालिया जी को 2020 में विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार डेनमार्क के साथ इस बातचीत को तैयार है और एग्रीमेंट कर रही है और उसके लिए उन्होंने जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे पराली, इसके थ्रू एथेनॉल और मिथेनॉल बना के इथेनॉल की बना के इस साझेदारी को मजबूत करेंगे और औद्योगिक विकास होगा। साथ ही किसानों की जो मुख्य समस्या है पराली, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसको दूर करने के लिए राज्य सरकार यह साझेदारी कर रही है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो भारत के वर्ल्ड कप खिलाड़ी हैं जोगिंदर शर्मा। आपको अगर याद होगा कि 2007 के भारत के पहले वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, उसके लास्ट ओवर के मैच में मिसबाहुल हक को आउट करने वाले खिलाड़ी जोगिंदर शर्मा ही थे और भारत ने पाकिस्तान को वो मैच हरा के 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था MS धोनी की अगुवाई में। किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया? और यहाँ पे पुस्तक मेला की जगह पर्यटन मेला आप देखिएगा कि थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो भारत, मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान के इससे पहले जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला हुआ था मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, वहां पे राजस्थान ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को लुभाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में गए भी थे और उन्होंने वहां पे पधारो महारो देश का रूप में एक थीम भी वहां पे दिया था। किसने हाल ही में बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारत के जो एच धर्मराजन, उन्होंने यह कार्यभार संभाला है। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल बार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में मैनुएला रोकाबोटो किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? तो पहली प्रधानमंत्री इक्वेटोरियल गिनी की महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है गिनी की। साथ ही में वो इससे पहले वहां की शिक्षा मंत्री भी थी। अडानी ग्रुप ने हाल ही में कहा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया? तो अडानी ग्रुप आजकल चर्चे में है। आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग करके एक अमेरिकी एजेंसी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में कुछ खुलासे किए हैं, तथाकथित खुलासे किए हैं, और जिसके कारण कभी 1 और 2 पे रहने वाली वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट में अडानी आते थे, जो अब 22वें नंबर पर खिसक गए। उनका शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा है। उन्होंने अपना एफपीओ तक कैंसिल कर दिया है। तो अब हाइफा बंदरगाह इजराइल में है और अडानी ग्रुप ने 1.2 अरब डॉलर के रूप में यहाँ पे इन्वेस्ट करके अधिग्रहण किया है और साथ ही में वहां पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब भी स्थापित कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो भारत अमेरिका के साथ ये टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है। आपको बता दो कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज आइटम्स में सेमीकंडक्टर का अहम रोल है, जिसके कारण आज भारत चाइना पे डिपेंडेंट है। इसी सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ साझेदारी करके, तकनीकी साझेदारी करके खुद आत्मनिर्भर बनने की राह में है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल हाल ही में कहां शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है। 4 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है और इस फेस्टिवल का नाम गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल भी रखा गया। इस फेस्टिवल में लैंड, एयर और वाटर तीनों के बेस्ट एडवेंचर्स को आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया है और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए यह विशेष रूप से यहाँ पे इंतजाम किए गए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने राज्य में स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम देने की शुरुआत की है और वहां की लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? एन सुब्बा रायडू जी को
नामीबिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। वो इससे पहले पेरू के राजदूत थे। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स जिसे हम कहते हैं, वो भारत के महाराष्ट्र राष्ट्र में से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुआ है। आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र को ऐसे भी फाइनेंशियल राजधानी के रूप में मुंबई को बोला जाता है, इसीलिए वहां से सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन भी प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना का हाल ही में अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? अभ्यास तोपची हर साल का आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है। इसमें भारत के आर्टिलरी, रॉकेट, मशीन गन, इसका मारक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो यह कार्यक्रम देवलाली, जो महाराष्ट्र के नासिक के जिले के में स्थित है, फायरिंग रेंज है, वहां पे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किससे घोषित की? तो जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ अलग हुआ था, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को घोषित किया गया था और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को घोषित किया गया था और वो नई राजधानी बनाने का वहां पे विचार किया गया था। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी ने नई राजधानी के रूप में अब विशाखापट्टनम को चुना है। किसे हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ के रूप में चुना गया? तो 2023 में यूनिलीवर के जो पहले सीईओ थे, एलन जोब, उन्होंने अपना रिटायरमेंट की घोषणा की थी। तो 1 जुलाई से हेम सुमाकर को यूनिलीवर के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। 51 साल के हेम सुमाकर इससे पहले डच डेयरी के हेड प्रमुख भी थे। हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मैं आपको बता दूं कि G20 के बारे में मैं हर बार हर प्रैक्टिस सेट में आपको बोलता हूं कि क्वेश्चंस रहेंगे ही आपके पेपर में। तो G20 के साइंस 20 थीम पर आयोजित, विषय पर आयोजित स्थापना बैठक पुडुचेरी में आयोजित किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री अल मिन्हाद ने हाल ही में अल मखतूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो यूएई के प्रशासक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के रूप में सब आप बोलिए, अल शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने शहर का नाम अल मिन्हाद जिले का नाम बदल के हिंद शहर रखा है। उन्होंने इस शहर को हिंद पार्ट 1, पार्ट 2, हिंद 2, हिंद 3, हिंद 4 के रूप में डिवाइड किया है। अब हिंद के रूप में यहाँ पे भारत वाले हिंद की कल्पना मत कीजिएगा। रूमर्स ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने किसी पुत्र या पुत्री के नाम पे इसका नाम रखा है।